जीव के जन्म का वृत्तांत मार्कंडेय पुराण में कुछ इस प्रकार है। मनुष्य स्त्री सहवास के समय गर्भ में जो वीर्य स्थापित करता है वह स्त्री के रज में मिल जाता है। नरक अथवा स्वर्ग से निकलकर आया हुआ जीव उसी रज वीर्य का आश्रय लेता है। जीव से व्याप्त होने पर वे दोनों बीज स्त्री और पुरुष दोनों के रज्जवीर्य में स्थिर हो जाते हैं। फिर वे क्रमशः कलल बुद्बुद एवं मांस पिंड के रूप में प्रणीत होते हैं। जैसे बीज से अंकुर उत्पन्न होता है उसी प्रकार उस मांस पिंड से विभाग पूर्वक 5 अंग प्रकट होते हैं। फिर उन अंगों से उंगली, नेत्र, नासिका, मुख, कान आदि प्रकट होते हैं। इसी प्रकार उंगली आदि से नख आदि की उत्पत्ति होती है। फिर त्वचा में रोम और मस्तक पर बाल उग आते हैं। जीव के शरीर की वृद्धि के साथ ही स्त्री का गर्भकोश भी बढ़ता है। जैसे नारियल का फल अपने आवरण कोश के साथ ही बढ़ता है उसी प्रकार गर्भस्थ शिशु भी गर्भकोश के साथ ही वृद्धि को प्राप्त होता है। उसका मुख नीचे की ओर होता है। दोनों हाथों को घुटनों और पसलियों के नीचे रखकर वह बढ़ता है। हाथ के दोनों अंगूठे दोनों घुटनों के ऊपर होते हैं और उंगलियां उनके अग्रभाग में रहती है। उन घुटनों के पृष्ठभाग में दोनों आंखें रहती है और नासिका उसके मध्य भाग में होती है। दोनों बाहें और पिंडलियां बाहरी किनारे पर रहती है। इसी स्थिति में स्त्री के गर्भ में रहने वाला जीव क्रमशः वृद्धि को प्राप्त होता है। गर्भस्थ शिशु की नाभि में एक नाल बंधी होती है जिसे आप्यायनी नाड़ी कहते हैं। इसी प्रकार वह नाल स्त्री के आंत के छिद्र में भी जुड़ी होती है। स्त्री जो कुछ खाती पीती है वह उस नाड़ी के ही मार्ग से गर्भस्थ शिशु के भी उदर में पहुंचता है। उसी से शरीर का पोषण होते रहने से जीव क्रमशः वृद्धि को प्राप्त होता है। जीव को गर्भ में अनेक जन्मों की बातें याद आती है जिससे व्यतीत होकर वह इधर उधर फिरता है और अपने खेल को प्राप्त होता है। अपने मन में सोचता है अब इस उदर से छुटकारा पाने पर मैं फिर ऐसा कार्य नहीं करूंगा, बल्कि इस बात की चेष्टा करूंगा कि फिर कभी गर्भ के भीतर मुझे ना आना पड़े। सैकड़ों जन्मों के दुखों का स्मरण करके वह इसी प्रकार चिंता करता है। प्रभु की प्रेरणा से पूर्व जन्म में उसने जो जो क्लेश भोगे होते हैं वे सब उसे याद आ जाते हैं। तत्पश्चात काल क्रम से वह अधोमुख जीव जब 9वें या 10वें महीने का होता है तब उसका जन्म हो जाता है। गर्भ से निकलते समय जन्म पीड़ा से वह गुजरता है और मन ही मन दुख से व्यतीत हो रोते हुए गर्भ से बाहर आता है। उधर से निकलने पर असहाय पीड़ा के कारण उसे मूर्छा आ जाती है। फिर वायु के स्पर्श से वह सचेत होता है। तत्पश्चात भगवान विष्णु की मोहिनी माया उसको अपने वश में कर लेती है जिससे मोहित हो जाने के कारण उसका पूर्व ज्ञान नष्ट हो जाता है। इस प्रकार ज्ञान भ्रष्ट हो जाने पर वह जीव पहले तो बाल्य अवस्था को प्राप्त होता है, फिर क्रमशः कुमार अवस्था, यौवन अवस्था और वृद्धा अवस्था में प्रवेश करता है। इसके बाद मृत्यु को प्राप्त होता है और मृत्यु के बाद फिर जन्म लेता है। इस प्रकार इस संसार चक्र में वह एक चक्र की भांति घूमता रहता है। कभी स्वर्ग में जाता है, कभी नरक में, कभी इस संसार में पुनः जन्म लेकर अपने कर्मों को भोगता है। कभी कर्मों का
भोग समाप्त होने पर थोड़े ही समय में मरकर परलोक में चला जाता है। कभी स्वर्ग और नरक को प्रायः भोग चुकने के बाद थोड़े से शुभ कर्म शेष रहने पर इस संसार में जन्म लेता है। जीव घोर दुखदायी नरकों में गिराए जाते हैं। स्वर्ग में भी ऐसा दुख होता है जिसकी कहीं कल्पना नहीं है। स्वर्ग में पहुंचने के बाद से ही मन में इस बात की चिंता बनी रहती है कि पुण्य नष्ट होने पर हमें यहाँ से नीचे गिरना पड़ेगा। साथ ही नरक में पड़े हुए जीवों को देखकर बहुत दुख होता है कि हमें भी कभी ऐसी दुर्गति भोगनी पड़ेगी। इस बात से दिन रात अशांति बनी रहती है। गर्भावास में तो भारी दुख होता ही है। जब जीव जन्म लेता है उस समय भी कुछ कम दर्द नहीं होता। जन्म के पश्चात बाल्यावस्था और वृद्धा अवस्था में भी दुख ही दुख भोगना पड़ता है। जवानी में भी काम, क्रोध और ईर्ष्या में बंधे रहने के कारण अत्यंत कष्ट उठाने पड़ते हैं। बुढ़ापे में तो अधिकांश दुख ही दुख होता है। मरने में भी सबसे अधिक दुख होता है। यमदूतों द्वारा घसीट कर ले जाने और नरक में गिराए जाने पर जो महान कष्ट होता है उसकी चर्चा हो चुकी है। यहाँ से लौटने पर फिर गर्भावास, जन्म, मृत्यु तथा नरक का क्रम चालू हो जाता है। इस तरह जीव प्राकृतिक बंधनों में बंधकर एक चक्र की भांति इस संसार चक्र में घूमते रहते हैं।